जैसे ही आज चूंकि 29 तारीख है, 28-29 तारीख आने वाला है, तो पूरा राज्य मूल्यांकन के लिए आएगा, सरकार आएंगी। सरकार के मुलाजिम कल ही आए और कहें कि मैंने 60% काम पूरा किया, वो किस दायित्व के साथ कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन करिए। और कल उनका मूल्यांकन है, हमारा मूल्यांकन का बारी आएगा, और मेरा मूल्यांकन करने का बारी था। मैं अभी संघर्ष में हूँ, आगे फिर मूल्यांकन होगा हमारा भी। हम लोग मूल्यांकन पर आएंगे और हम लोग बताएंगे कि जो जवाबदेही हमारी है। मेरा आज मूल्यांकन नहीं होगा कि विपक्ष के रूप में आपकी भूमिका क्या है, और अगर इस बातों को ना कहें, इन आंकड़ों पर चर्चा ना करें, तो मेरी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह चढ़ेगा कि आपने क्या किया। तो ये मेरी जवाबदेही है विपक्ष के रूप में, और बड़ी जवाबदेही इसलिए है क्योंकि रीजनल पार्टी लीड संगठन इस राज्य में कर रहा है, और हमारा सब्जेक्ट भी रीजनल सब्जेक्ट है, रीजनल पार्टी है, और इस राज्य के लिए संघर्ष करने वाला पार्टी। जिन इशूज़ को ये खाली भावनात्मक खेलते हैं, उस इशूज़ के साथ हमारा भी पदार्पण और हमारा भी उदय हुआ है। देखो, ये आएगा पार्टी पटेल में, ये निर्णय होएगा, लेकिन पार्टी रामगढ़ उपचुनाव की तैयारी करेगी, चूंकि वो हमारा आजसू पार्टी का एक बेस है। आजसू पार्टी का एक जनाधार का हमारा क्षेत्र है, और वहाँ के लोगों का हृदय में आजसू पार्टी बरसता है। हमने अपने बारे में, अपने पार्टी के बारे में, अपने परिणाम का मूल्यांकन किया है, और हमारे लोग कोशिश किए कि लगातार उनके साथ संवाद करें, और संवाद करके रामगढ़ को जो नया परिचय हम लोगों ने दिया, उस परिचय को पुनर्स्थापित करने के लिए लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए रामगढ़ में हम आएंगे और लोगों का आशीर्वाद लेंगे। सुदेश जी, सरकार करीब 17 आंकड़ा से मेरा मूल्यांकन न, पहली बार कह रहे कि झारखंडी की सरकार बनी है। यहाँ तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं था, साड़ी और धोती से हमने पूरा किया। हर पूरे भारत में पहला स्टेट बना जो यूनिवर्सल पेंशन दे रहे हैं। महंगाई से लोगों को राहत के लिए हम पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहे हैं, और इन सब से इतर झारखंडी जन भावना जागृत हो रही है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, और जनता ने इसीलिए सारे उपचुनाव हमें जिता। मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि सरकार किसी एक इंडेक्स पर काम नहीं कर सकती। उनकी जितनी भी दलील आप दे रहे हैं, जवाबदेही से भाग रहे हैं। आप अगर ये कह रहे हैं कि मैंने धोती साड़ी दिया, तो ऐसी योजनाएं पहले भी चली है, ये पहला योजना नहीं। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि आपने यूनिवर्सल पेंशन दिया, और राज्यों की सरकारें भी ये काम कर रही है, और पेंशन देना आपका दायित्व है। तीसरा, आप ये कह रहे हैं सब्सिडी दे रहे हैं, तो सब्सिडी पर मूल्यांकन सरकार को करना चाहिए। कितना बड़ा बजट और कितने लोग इस सब्सिडी के अंदर में अभी तक सेवा ले पाए, आपकी उपलब्धि होगी कि अगर इस राज्य में मोटरसाइकिल कितने हैं, इस राज्य में और कितने हैं, और कितने मोटरसाइकिल ने आपका सब्सिडी का लाभ लिया। सरकार को ये आंकड़ा लेकर रख देना चाहिए, वो आपकी उपलब्धि होगी कि मैंने यहाँ पर इतने लोगों ने हमारा सब्सिडी का लाभ लिया, ये आंकड़ा होना चाहिए। लेकिन जो आखिरी उनका तर्क है कि लोकतंत्र में तो जनता मालिक है, और उपचुनाव हम जीतकर, हम कहाँ कर रहे हैं? मैं ये आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकतंत्र में ही चर्चा कर रहा हूँ। मैं लोकतंत्र के उस मालिक को ही आह्वान कर रहा हूँ, और उन्हीं के आपके दिखाए हुए सपनों पर ही चर्चा कर रहे हैं। एक उनका और आरोप है कि हम नियोजन में भले उतना कदम नहीं चल पाए जितने हमारी घोषणा थी, तो वो कोरोना को भी समय बोलते दोषी था, और कुछ बाहरी लोगों ने जानबूझकर षड्यंत्र के तहत नियोजन को, प्रक्रिया को ऐसे अटका दिया है कि उसमें अब वक्त लगे। सरकार शीर्ष होता है। जब चुनाव में आप आए, तो आपको चुनाव में खड़ा होकर जिस मंच पे आपने भाषण दिया, आपने कहा मैं आऊँगा तो मैं 70 दिन के अंदर ये करूँगा, मैं 30 दिन के ये करूँगा, मैं 30 के अंदर करूँगा। कहीं ना कहीं आपका वो खड़ा होकर भाषण ही विश्वास बना था, और वही जनादेश बना था, वही आशीर्वाद बना था, और उसी को 3 साल में जनता टूटते हुए देख रही है। आप में या तो नई लीडरशिप नहीं है, ये सब काम का नीतिगत निर्णय लेने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसको खड़ा होने में वक्त लगेगा। नीतिगत निर्णय, आप एज ए लीडर, एज ए पार्टी, 40 साल से इस प्रदेश में कार्यरत पार्टी, अपने निर्धारित दायित्व जब आता है, जब एकल नेतृत्व का अवसर आता है, तब आप ये सोचने लगे। तब आप सोच नहीं पाए कि यहाँ के लोगों को किस रूप से, विधि संगत रूप से हम नियोजन नीति लेके जाएंगे। आप फेल होते हैं, तब ये दलील देना प्रारंभ करते हैं। तब आपको पता चलता है कि आप किस मूल से हैं, किस मिट्टी से हैं, किस समाज से हैं। तब ये चेतना आपकी जागती है। दादा, दो जो बड़े फैसले लिए, एक तो ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की भारत सरकार ने कही विधानसभा से पास भी हुआ, और उन
1992 तक राज्य सरकार ने नहीं किया, हालांकि के पार्लियामेंट ये गलत है। देखो, कभी भी आप संविधान के से अलग नहीं जा सकते हैं। आपका ये निर्णय लेना कि मैं आरक्षण दूंगा, देखो सरकार और हाईकोर्ट के डायरेक्शन स्पष्ट हैं। मैंने पहले भी कहा है 9 शेड्यूल में जाने वाले विषय भी को भी चुनौती दिया जा सकता है। ये जान रहे थे ये हो सकता है। दूसरा, आप आरक्षण देने जाते हैं, आप ट्राइबल के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए आरक्षण का निर्धारण आप बड़ा करने जा रहे हैं। तो आप आरक्षण का निर्णय देने के पहले आपका कोई भी संवैधानिक संस्था के माध्यम से आप कहीं पर भी इस संदर्भ में किसी बोर्ड या फिर संवैधानिक संस्था के माध्यम से कहीं मूल्यांकन किया क्या? कोई सर्वे कराया क्या? कोई गणना कराया क्या? जिस रूप से आप आगे बढ़े हैं, मौखिक सरकार नहीं होता, व्यक्ति का बोलना सरकार नहीं होता। संवैधानिक दायरे के अंदर उनके अधिकार के इर्द गिर्द रहकर अपने लोगों को आगे ले जाने का दायित्व है उनका। उन्होंने उससे इतर मौखिक संविधान चलाने का प्रयास किया है। मौखिक संविधान का परिणाम आप देख रहे हैं। कह रहे हैं कि चश्मा का पावर कम हो गया है, हम 30,000 नौकरी देते हैं तो उनको 300 दिखाई देता है। मैं कुछ नहीं कहता, मैं किसी और की तरह नहीं बोलता। 30,000 नौकरी दिए तो सरकार इश्तिहार छपा दो। सरकार को तो चाहिए, मैं तो बोला मोराबादी चले जाओ, 30,000 लोगों को फिर से टांग कर दिखा दीजिए। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा, आप समझा दो। खाली वो कौन 30,000 लोग हैं जिसे आपने नौकरी दिया, खाली ये तो बता दीजिए। मैं दूसरे की तरह आरोप नहीं देता, मैं कभी भी तीखी नहीं करता, न व्यक्तिगत बोलूंगा। आपने जो किया उसको टांग दीजिए। आप कह रहे हैं कि 60% काम मेरा पूरा हुआ। अगर ये प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ा विश्वास के साथ कह के जा रहे हैं, तो 60% जो काम आपने किया अपने वायदों का, उसको मोराबादी या राज्य के सभी इश्तिहार जहां आप देते हैं वहां पर टांग दीजिए। एक आखिरी सवाल है मेरा दादा, तो जो 3 साल के बाद सरकार करे कि हम ये किए वो किए, आपने कहा कि अगर लिटमस टेस्ट करा ले, संकल्प लेते थे। आज देखो, एक जिले का रिकॉर्ड, ये सरकार और सरकार के सारे पदाधिकारी या सरकार के यहाँ तक कि मुखिया तक के ऊपर लांछन है, आरोप लगाए। सरकार आरोपों के ऊपर घिरी हुई है। यहाँ के लोगों को रोजगार दे पाए ना दे पाए, अपने ऊपर 1000 करोड़ रुपये का अलग अलग क्षेत्र में यहाँ के खान संपदा के दोहन का आरोप लगाए, और उसके लिए पूरी एजेंसी, पूरा जांच, पूरा टीम चल रहा है। किसान के लिए न्यूनतम रेट तय करेंगे उनके उत्पादन का, कुछ भी पहल नहीं हो पाया। जब 3 साल का अवसर मनाएंगे तो किसान के पिछले साल के अल्प वृष्टि के कारण जो खेती संभव नहीं हुआ, उसका मुआवजा बांटेंगे। यह उपलब्धि है सरकार का। सरकार को तो वहां यह आना चाहिए कि अगर बारिश भी सामान्य रूप से ना हो, उस परिस्थिति में हमारा सरकार किसानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करेगी और उनके आर्थिक स्रोत को कमजोर होने नहीं देंगे। यह होना चाहिए था, उपलब्धि यह होना चाहिए था। मंच पर 29 तारीख को मंच सजता और कहते हैं कि मैं 5 लाख नौकरी लेके आ गया। ऐसा करने में सरकार विफल है। आदिवासी, दलित, वन संरक्षण जैसे विषयों पर भी सरकार 2 कदम चल नहीं पाई है। ये पोथी उनकी है, ये संकल्प उनका है। उन्होंने कहा खान नहीं पर्यटन है, जल जंगल जमीन की सुरक्षा करेंगे। अब देख लीजिए कहां और किसकी सुरक्षा हो रही है। मुझे याद है जब स्कूल बंद हो रहे थे पिछली बार, पिछले गवर्नमेंट के समय में, सरकार जब स्कूल को मर्ज कर रही थी, तो पूरा ये विपक्ष, जब ये सरकार के लोग विपक्ष में थे, पूरा गोल बंद होकर एक भी स्कूल बंद नहीं होने देंगे, हमारी सरकार तो आने दो। सरकार आए 3 वर्ष हुआ। मुझे बताए मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, बंद हुए किस विद्यालय को खोलने में सफल हुए? एक विद्यालय का नाम बता दो। शिक्षा का स्तर क्या है? 2 साल कोविड